Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss NTSC previous year paper. आज हम जो बात करेंगे वो पिछला NTSC का जो पेपर था उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ, और इसके अंदर केवल आपको जो स्टेज 1 है उसी को डिस्कस करेंगे हरियाणा के अंदर जो सेट का जो पेपर हुआ था 3 नवंबर को, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम मेनली जो 10 क्वेश्चन है वो लेके चलेंगे और पूरी एसएसटी को क्लियर करेंगे। इसके अंदर देखिए पूरी यहाँ पे हम जो सोशल साइंस है वो क्लियर करेंगे। हम ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटिकल किसी एक सब्जेक्ट को प्रेफरेंस है वो नहीं दे रहे। यहाँ पे हम यहाँ पे सोल्व करेंगे पूरी एसएसटी को। आपको जैसे पता है कि मैथ के बाद 40 नंबर की सबसे ज़्यादा कोई चीज़ आती है तो वो आती है हमारी सोशल साइंस। यदि आपको दो चीज़ों के अंदर अच्छी पकड़ है, मैथ और सोशल साइंस के अंदर, तो आप अच्छे से जो एनटीएससी का जो एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम, ये हमारी पहली स्टेज के हरियाणा की बात करेंगे। और ऐसे ही आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम पंजाब, उड़ीसा, अलग अलग जो साइड के जो पेपर है उनको भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। आगे आपको अलग अलग क्वेश्चन सीरीज है वो देखने को मिलेंगे। अब की बार एनटीएससी ने क्या किया, बच्चों को पजल करने के लिए जो क्वेश्चन है वो बीच बीच में डालने स्टार्ट कर दिए। कहीं एसएसटी का डाल दिया सोशल साइंस का, तो कहीं बायो का डाल दिया, कहीं फिजिक्स का डाल दिया, कहीं केमिस्ट्री का डाल दिया और कहीं ज्योग्राफी का डाल दिया। ऐसे अलग अलग जो पेपर है, अलग अलग जो क्वेश्चन है वो अलग अलग जो जगह है वहां पे डालते रहे, जिसके कारण बच्चे पजल हो जाए। पहले इनका जो सेक्शन है वो आता था, सेक्शन ए आएगा एसएसटी का, जो सेक्शन बी आएगा वो आएगा साइंस का, ऐसे आते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अब जो क्वेश्चन है वही डाले जाते हैं, आगे और पीछे सीबीएसई ने कर दिए। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है सॉरी ये, और हमारे अनुसार तो ये पहला ही है। जो पेपर था उसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन नंबर ये 4 था, पर हमारे अनुसार ये फर्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following statement are correct in relation to liberal nationalism in 19th century Europe? यूरोप के देखिए कौन सी इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। रिलेशन टू लिबरल नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी इन यूरोप, यूरोप के अंदर जो लिबरल जो नेशनलिज्म थी उसके संदर्भ में ये कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको केवल 3 सेकंड है वो मिलती हैं। चलिए देखते हैं और आप मुझे कमेंट करके बताते रहें कि आपका आंसर क्या है। चलिए मैं बताता हूँ, अपने 4 ऑप्शन है वो पढ़ लिए होंगे और अब इसके कुछ ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरी साइड पे। जो दूसरी साइड है उस पे जो है इसके ऑप्शन है वो दिए गए हैं। ये आप पहले 4 ऑप्शन है वो पढ़ सकते हैं कि ये क्या क्या जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं। चलिए अब इसमें से आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही थी, तो आप बता सकते हैं मुझे। तो आपको 3 सेकंड है वो कंप्लीट हुई और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। पहली, दूसरी और जो तीसरी जो स्टेटमेंट थी वो दोनों सही थी। चलिए देखते हैं कौन सी जो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी भी सही है और तीसरी जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। पहली जो तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो सही है हमारी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 था वही है। और विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फेमस 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन that are the known as अप्रैल थीसिस। जो अप्रैल जो थीसिस है ये लेनिन की थी और इसके अंदर 3 प्रमुख डिमांड थी लेनिन की, तो कौन सी थी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है वो दिए गए हैं और फिर आगे आपको मैं ऑप्शन है वो दिखाऊंगा कि उनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है। आपने आशा करता हूँ कि पढ़ चुके होंगे आप इसको और साथ के साथ नोट है वो भी कर लीजिए। ये लीजिए पहली, दूसरी, तीसरी स्टेटमेंट सही है, दूसरी तीसरी स्टेटमेंट सही है, तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ऑप्शन देखिए एक बार मैं आपको
आपने पढ़ा होगा। तो पहली तो उसकी क्या थी कि जो वॉर है उसको क्लोज किया जाए। दूसरी भी मुझे कुछ हद तक दूसरी भी सही लगती है, और तीसरी पे मुझे डाउट होता है, और जबकि फोर्थ सही है। तो मेरे अनुसार इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा इसका सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा 7। अब इसमें से आपको बताना, कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग द अलॉट ड्यूरिंग द मार्च इन द नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज ए सिंबल। कि जब जो मूवमेंट्स जो फ्लैग है उसको लेके आगे चलते थे मार्च में, इंडियन जो मूवमेंट होता था उसमें क्या है कि जो फ्लैग है उसको आगे लेकर चलते थे, तो किस चीज का सिंबल था? तो आप बता सकते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। सत्याग्रह का ऑप्शन था वो। किसका ऑप्शन था? सत्याग्रह का ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाँ वो है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है वो है, व्हाट डिड फ्रीडम मीन्स फॉर द प्लांटेशन वर्कर ऑफ असम। असम के जो वर्कर थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको 3 सेकंड मिलती हैं इसके लिए। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए अब इसका ऑप्शन 4, ऑप्शन डी या कहूं मैं ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। राइट टू मूव फ्रीली कि वो मतलब आसानी से वो उस चीज को मतलब खुद मूव कर सके। उनको एक ऐसा अधिकार है वो दिया जाना चाहिए कि वो आसानी से मतलब मूव कर सके फ्रीली। एंड आउट द प्लांटेशन, और जो ये प्लांटेशन है जो बागान है उनसे वो आसानी से बाहर जा सके, ये अधिकार है उनको देना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। इस पे आते हैं हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है? यदि आपसे इसमें तो क्या है, इसमें तो सिर्फ आपसे पूछा क्या है हेडक्वार्टर। यदि आपसे इसमें इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है और इसकी फॉर्मेशन है वो कब हुई है। जिसने हमारी जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो हम वो देखें और फिर आपको पता चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा 3 इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 28 की मैं बात करूं कि व्हाट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट डिड मॉन्टेस्क्यू प्रपोज इन हिज बुक ए स्प्लिट लॉ। कि जो स्प्लिट लॉ थी उसके अंदर जो मॉन्टेस्क्यू ने क्या बताया कि गवर्नमेंट का कौन सा मॉडल है वो बताया है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ये आप बता सकते हैं मुझे कौन सा है। आपने पढ़ा होगा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो मॉन्टेस्क्यू जो प्रपोजल था वहीं से लिया गया था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कि जो पावर है उसका डिवीजन है वो होना चाहिए। आपने ये जो सेकंड जो चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस का उसके अंदर पढ़ा होगा। पावर शेयरिंग नहीं, फेडरलिज्म के अंदर, सॉरी फेडरलिज्म है उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर गिवन सेंट्रल लिस्ट। देखिए आपको पता है कि 3 तरह की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है, या फिर जिसको कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो इनके अंदर सब्जेक्ट होते हैं अपने अपने अलग अलग विषय पे कानून बनाने का अधिकार है वो होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट में आपसे पूछा गया है कि कितने सब्जेक्ट हैं वो आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। तो इसके अंदर आते हैं 97। कितने आते हैं? 97 इज करेक्ट आंसर। आपको पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच द नाजी व्यू ऑन वुमेन। नाजी, ये नाजी किसकी पार्टी थी? ये थी हिटलर की एक पार्टी थी। तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो मैच नहीं करती जो नाजी के जो व्यू थे या जो उनका दृष्टिकोण था वुमेन के प्रति, कि उनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो
मैच नहीं करते। तो ये इसके सामने आपके सामने 4 ऑप्शन हम वो दिए गए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो सही है, कि कौन सी इनमें से जो विचारधारा है वो इनसे मैच नहीं करती थी। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नाजी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो महिलाएं थी और जो पुरुष थे उनको इक्वलिटी नहीं थी। उनको क्या थी? उनको इक्वलिटी नहीं थी। महिलाओं के साथ जो भेदभाव वो किया जाता था। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कैपिटल। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल, नॉट एन एग्जाम्पल, कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है फिक्स कैपिटल का। फिक्स जो कैपिटल है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। तो आप बता सकते हैं कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इसका एक अच्छा एक एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कैपिटल। इनमें से जो फिक्स जो कैपिटल है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। चलिए, फिर भी आपको डाउट लगती है या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अगले आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं अगले वीडियो में इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, ये केस स्टडी है, कि आपको काफी बार जो केस स्टडी है वो भी देखने को मिलते हैं। चलिए पहला इसमें क्या है, राम वाज वर्किंग विद हिज फादर इन देयर फार्म। हिज फादर वाज ए स्मॉलर फार्मर, इनकम जनरेटिंग फ्रॉम द फार्म्स was not enough for the family। कि जो राम है वो एक अपने पापा के साथ, अपने जो फादर है उसके जो फादर है उसके साथ काम करते थे अपने खेत में, और उसके जो फादर थे वो एक छोटे से किसान थे, और वो उनके पास इतनी इनकम नहीं थी कि वो क्या कर सकें, अपनी जो फैमिली है उसका जो गुजारा है वो कर सके। एक दिन क्या हुआ, राम को एक अपॉर्चुनिटी मिली और बैंक से लोन की, और अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम, और गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम के तहत उसका लोन है वो मिला। और उसने क्या किया, कि बोट ए रिक्शा पिलर इन द सिटी। और उसने क्या किया, एक जो रिक्शा है वो खरीदी, क्या है कि रिक्शा जो पिलर है वो खरीदी, एंड नाउ ही इज दो able to earn good enough and their family income is increasing that earlier. Such as the kind of activity done by Ram to improve his finance condition come under। कि उन्होंने क्या, कौन सी जो एक्टिविटी की है कि जिसके कारण उसको उसकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो अच्छी हो गई, ये आपको बताना है। उसने क्या किया, पहले अपने पापा के साथ वो काम करते थे खेत के अंदर, और छोटे जमींदार थे उसके पापा, और उनकी इनकम इतनी नहीं थी। फिर उसको क्या हुआ, लोन की एक अपॉर्चुनिटी है वो मिली बैंक के द्वारा, और उसने क्या किया, रिक्शा है उसको खरीदा और धीरे धीरे काम करना शुरू किया, और जिसकी वजह से उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई। तो कौन सी एक्टिविटी के अंदर है वो आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस। तो कौन सी के अंदर आता है, तो ऑप्शन 4 वो आएगा सर्विस के अंदर। किसके अंदर आएगा, सर्विस के अंदर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्योंकि देखिए जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट के जितने भी हैं वो हमारे सभी सर्विस के अंदर ही आते हैं। रिक्शा में हम क्या करते हैं, जो पैसेंजर होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं। तो कहने का मतलब है ऑप्शन क्या है, 4 इज करेक्ट आंसर। और अगली वीडियो है उसके अंदर हम जो 10 जो क्वेश्चन और बचे हैं हमारे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।